अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी शेफ़ इकरा और आप देख रहे हैं चैनल द फूडी मूडी। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट केक विदाउट अवन। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिया एक बोल और उसमें 1/3 कप मैंने यूज़ किया ऑयल का और 1/3 ही मैंने यूज़ किया दही। साथ मैंने ले लिया हाफ़ कप चीनी का और साथ 2 टेबलस्पून, हाफ़ कप प्लस 2 टेबलस्पून चीनी यूज़ करनी है इसमें हमने। और अब विस्कर से हम इसको अच्छे से करेंगे विस्क। आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। इसे तकरीबन आपने 1 मिनट तक अच्छे से विस्क करना है ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब डिज़ोल्व हो जाएं। और देखें यहाँ पे जो हमारा बैटर है वो हो गया है रेडी। अब हमने यूज़ करने हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैंने ले लिया 1 कप मैदा और इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा हम इसमें यूज़ करेंगे और 1 पिंच हम यूज़ करेंगे सॉल्ट। अब इन सारी चीज़ों को हम छान लेंगे अच्छे से। अब हमने इन सारी इंग्रेडिएंट्स को करना है मिक्स। यहाँ पे इस स्टेज पे आपने इसे ओवर मिक्स नहीं करना, आपने एक स्पून ले लेना है और उसकी मदद से इसे मिक्स करते जाना। यहाँ पे हमने बीटर का यूज़ भी नहीं करना। हमने ले लिया इसमें हाफ़ कप मिल्क, तो थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें मिल्क डालते जाएंगे और स्पून से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो व्यूवर्स देखें यहाँ पे हमारा एक स्मूथ सा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। एक ही डायरेक्शन में आपने इसे मिक्स करना है और ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी और बीटर का भी यूज़ नहीं करना। अब हमने ले लिया एक मोल्ड और उसमें मैंने लगा लिया बटर पेपर और उसको पहले मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल से। अब हम इसमें केक का बैटर डाल देंगे और यहाँ पे हमने बैटर डाल दिया है। लास्ट में हमने इसमें 2 ड्रॉप्स डालने हैं वनीला एसेंस और इस तरह हाथ से करके हम हिला देंगे ताकि इसमें जो बबल्स हैं वो ना बने। अब मैंने ले लिया एक पैन और उसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया। आप कोई कटोरी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास स्टैंड अवेलेबल नहीं है। तो पहले मैंने इसे 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे प्री हीट किया और उसके बाद फिर मैंने मोल्ड को रख दिया पैन में। अब हम इसको रखने के बाद कर देंगे कवर और अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स तक हमने करना है इसे बेक। पहले आपने 2 मिनट के लिए थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखना है और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम। तो व्यूवर्स यहाँ पे हमने अपना केक जो है वो बेक होने के लिए रख दिया है। साथ ही हम बनाते हैं चॉकलेट गनाश। तो मैंने ले लिया एक सॉस पैन, उसमें 1/3 कप यूज़ किया कोको पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें आपने यूज़ करना है कॉर्नफ्लोर। साथ ही हम ले लेंगे इसमें 1 कप मिल्क, हाफ़ कप हमने इसमें चीनी यूज़ करनी है। आप आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं और रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। 1 मिनट हम इसे मिक्स करते जाएंगे और फिर हम इसे रख देंगे फ्लेम पे। हमने मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाना है और इसको 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा, ज़्यादा थिक भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। तो व्यूवर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है और अब हमने कर देना है फ्लेम को ऑफ। और यहाँ पे मैंने डाल दिए 2 टीस्पून बटर का यूज़ करेंगे। बटर डालने के बाद हमने इसे थोड़ा सा करना है मिक्स और इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। और अब हमारे 40 मिनट्स हो गए हैं कंप्लीट और हमारा केक भी हो गया है बेक। यहाँ मैंने टूथपिक की मदद से देखा इसे कि ये बेक हुआ है कि नहीं। अगर तो केक साथ नहीं लगा हुआ, आपकी स्टिक बिल्कुल साफ़ आ रही है तो इट्स मीन कि आपका केक अच्छे से बेक हो चुका है। और अब मैं इस बटर पेपर को कर लूँगी रिमूव और चॉकलेट गनाश को मैंने लगा दिया केक पे ठंडा होने के बाद और ऊपर मैंने इसके चॉकलेट चिप्स और साथ चॉकलेट से इसे कर लिया डेकोरेट। आपके पास जो चीज़ भी घर में अवेलेबल है आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।